dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class. I am sure you all are doing good. You all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves, children. Follow all the safety precautions. Follow all the basic hygiene rules. Be obedient and stay safe and healthy. We are doing chapter number 15, children. We have started with chapter number 15, which is animals around us. In the previous class, I started with this chapter. So before I start today's topic, I will just revise in very short. Of course, in the previous class, it was just introduction. प्रीवियस क्लास में हमने जस्ट ये भी चैप्टर स्टार्ट किया है, उसका सिर्फ मैंने अभी इंट्रोडक्शन जैसा दिया है कि व्हाट इज दिस चैप्टर अबाउट. उस क्लास में हमने वी डिस्कस द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मैंने बताया कि व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस लेसन. मतलब ये लेसन पूरा पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीखोगे, मतलब आपसे क्या क्या एक्सपेक्टेड है कि ये सारी चीजें आप सीखोगे. तो इसमें मेन हम क्या पढ़ेंगे इस लेसन में कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स अराउंड अस. मतलब जो जितने भी एनिमल्स हैं, सारे एनिमल्स तो एक से नहीं होते हैं, साइज अलग है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है. तो मेनली जो एनिमल्स हैं वो उनके कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है. उनकी जो लिविंग हैबिट्स हैं, उनकी जो फूड हैबिट्स है, उसके बेसिस पे एनिमल्स को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है, तो हम टाइप्स ऑफ एनिमल पढ़ेंगे एंड देन देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स. ठीक है, ये जितने भी एनिमल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर देयर. उन डिफरेंट टाइप्स को उनके वो कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको 3 ग्रुप्स में भी डिवाइड किया गया है. ठीक है, जरूरी अभी जो ग्रुप्स में है उसमें जरूरी नहीं कि जो एक टाइप के एनिमल है वो सारे एक ग्रुप में हों. ओके, सो 6 टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर देयर. 6 टाइप्स में उनको डिवाइड किया है एंड देन दीज 6 टाइप्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स. ठीक है, तो इस लेसन में हम मेनली टाइप्स ऑफ एनिमल्स पढ़ेंगे और ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स पढ़ेंगे. उसके अलावा व्हाट डू वी गेट फ्रॉम देम, जो एनिमल्स है, कुछ एनिमल्स के बेबीज के बारे में पढ़ेंगे कि उनका नाम क्या है, वेयर डू दे लिव. उनके हर एक एनिमल का जैसे अपना घर होता है, तो उनके हर एक एनिमल के होम का और हर एक एनिमल के बेबी का डिफरेंट नेम इज देयर. जो एनिमल्स है, वेदर दे आर वाइल्ड एनिमल्स है, जो भी एनिमल्स है, उनके दे बेबीज ऑल्सो हैव ए नेम एंड दे हैव अ होम ऑल्सो. उनके होम का भी अलग अलग नाम है, तो वो भी हम पढ़ेंगे इस लेसन में. सो वी विल स्टार्ट विथ टाइप्स ऑफ एनिमल्स. ओके, types of animals. There are the animals are divided into 6 different types. जो जितने animals हैं उनको 6 different types में divide किया गया है. Now what are the 6 types? जैसे बहुत तरह के एनिमल हैं. We have seen very few animals. इतने तरह के एनिमल्स है कि हम मतलब वी कैन नॉट इवन इमेजिन. जो एनिमल किंगडम में जो जितने तरह के एनिमल्स हैं, चाहे वो वाइल्ड हो, जो भी है, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स दैट वी कैन नॉट इवन इमेजिन कि इतने तरह के एनिमल्स या इतने तरह के बर्ड्स भी हो सकते हैं. ठीक है, सो देयर आर different types of animals in the animal kingdom. There are different types of animals in the animal kingdom. एनिमल किंगडम मतलब जितने जो एनिमल्स हैं उनकी जैसे जो दुनिया है उसको बोलते हैं एनिमल किंगडम. जैसे जो प्लांट्स की दुनिया है उसको बोलते हैं प्लांट्स किंगडम,
और जो एनिमल्स की दुनिया है उसको बोलते हैं एनिमल किंगडम. So there are different types of animal in animal kingdom. Now what are these? First is insects. First type of animals are insects. ठीक है, जो फर्स्ट टाइप है एनिमल्स का उनको कहते हैं इंसेक्ट्स. These are small sized animals. They have 6 legs. Some of them have wings to fly, like mosquito, butterfly, housefly, honeybee, etc. Some do not have wings, like lice, bedbug, ant, etc. Some have a long tube-like structure in front of their mouth, like butterfly, cockroach, etc. So in your book, page number is 91. Children, I hope you all have turned to page number 91, chapter number 15, and page number is 91. So on this page, you can see different types of animals. Butterfly, housefly. Butterfly सबको मालूम है, तितली जो होती है. Housefly, जिसको हिंदी में हम लोग मक्खी बोलते हैं, जो काली काली मक्खी होती है, जो घर में आ जाती, बहुत इरिटेट करती है, बहुत परेशान करती है. Honeybee we all know is मधुमक्खी. लाइस मतलब जूं, जो बालों में पड़ जाती है. बाल जब गंदे होते हैं, आप अपने बालों को अगर ढंग से क्लीन नहीं करते हो, उसको बहुत दिन तक साफ नहीं करते हो, वॉश नहीं करते हो, तो कई बार गंदगी से बालों में जूं पड़ जाती है. दैट इज लाइस. बेडबग जिसको हिंदी में खटमल कहते हैं. बेडबग मतलब जो बेड में जो हम बिस्तर पे जो मैट्रेस बिछाते हैं, गद्दे बिछाते हैं, कई बार उनमें कीड़े लग जाते हैं. एंड दे आर बेडबग्स. खटमल वो भी बहुत काटते हैं, बहुत परेशान करते हैं. देन एंट वी ऑल नो. चीटियां या चीटा, जो चीटियां होती हैं, दे आर वेरी फाइन, बहुत छोटी छोटी होती हैं. जो एंट्स होते हैं, चीटे कुछ चीटे तो बहुत बड़े भी होते हैं, और वो जब काटते हैं तो बहुत जोर से काटते हैं. एंड कॉकरोचेस, तिलचट्टा. कॉकरोच भी नॉर्मली जब जहां गंदगी होती है, जहां थोड़ी डैम्प मतलब पानी वाली जगह होती है, गंदा जगह, जो गंदा जहां एरिया होता है, वहां पे कॉकरोच आ जाते हैं. ठीक है. सो दीज आर इंसेक्ट्स जो होते हैं, दे आर स्मॉल साइज. जैसे चींटी बहुत छोटी होती है, जो लाइस होती है, दैट इज ऑल्सो वेरी स्मॉल. जो हनी बी होती है, हनी बी स्मॉल भी होती है, थोड़ी बिग होती है. हाउस फ्लाई इज ऑल्सो स्मॉल. ठीक है. सो इंसेक्ट्स आर स्मॉल साइज एनिमल्स. मतलब वो नॉर्मली बाकी एनिमल्स से वो छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं. एंड इंसेक्ट्स के 6 लेग्स होते हैं. नॉर्मली एनिमल्स हैव 4 लेग्स, जैसे 4 लेग्स उनके होते हैं. इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स, पतले उनके 3 ऑन ईच साइड. दे हैव 6 लेग्स. इन द पिक्चर ऑल्सो यू कैन, इफ यू कैन काउंट, कुछ इंसेक्ट्स के हम लेग्स काउंट कर सकते हैं. दे हैव 6 लेग्स. आउट ऑफ दीज इंसेक्ट्स, जितने इंसेक्ट हैं ये, सम ऑफ देम कैन फ्लाई. इनमें से कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो उड़ सकते हैं, जिनके पास विंग्स है, लाइक बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, हनी बी. दे हैव विंग्स टू फ्लाई. दीज आर जस्ट फ्यू. ये जस्ट एग्जाम्पल है विच आर वेरी कॉमन इंसेक्ट्स, जो कि हम रोज देखते हैं, जिसके साथ हम सब लोग बहुत फेमिलियर हैं. अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर नॉट मेनी इंसेक्ट्स. बहुत तरह के और इंसेक्ट्स होते हैं जिसके बारे में हम जानते भी नहीं है. ओके, दीज आर जस्ट द कॉमन वंस. ऐसा नहीं है कि जो बुक में पिक्चर बनी है तो ओनली दीज आर देयर. वी कैन सी पिक्चर ऑफ 7 इंसेक्ट्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दीज आर द कॉमन वंस, जो कि बहुत कॉमन है, जिनको कि हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में, जिनको हम हमेशा देखते रहते हैं, जिनके बारे में हमको सबको मालूम है. एंड अपार्ट फ्रॉम दीज इंसेक्ट्स देयर आर मेनी मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स ऑल्सो. So mainly all the insects have 6 legs. Some of the insects have wings to fly. उससे वो उड़ सकते हैं. Some do not have wings, like lice, bedbug, ant. They cannot fly. उनके wings नहीं होते हैं. And जो कॉकरोच देखा होगा, और आपने जो बटरफ्लाई होगी, उनके माउथ क्या करते, तो ऐसे करके ट्यूब जैसे पतले बिल्कुल फाइन ऐसे करके स्ट्रक्चर जैसा होता है. You can see cockroach में it is very clearly visible. ठीक है. So they have tube-like structure in front of their mouth. Okay, so these are insects. Next is water animal. Insects, they are small. So insects are, these are small sized animals. Okay, examples are butterfly,
हाउस फ्लाई, ant, lice, etc. Okay. Now second type is water animals. वाटर एनिमल्स, आई एम श्योर नाम पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा कि वाटर एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर. ठीक है, वाटर एनिमल्स हमको नाम पढ़ के समझ में आ रहा है कि जो एनिमल्स वाटर में रहते होंगे उनको ही वाटर एनिमल बोलते हैं. देयर आर लॉट ऑफ एनिमल्स दैट लिव इन वाटर ऑल्सो, लाइक फिश इज देयर, देन क्रोकोडाइल है, देन ऑक्टोपस इज देयर. ठीक है ना, तो बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि वाटर में भी रहते हैं. फिश में भी देयर आर thousands of variety of fish. फिश की बहुत सारी वैरायटी है. फ्रॉग है. सो दीज आर द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर. सो जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं, दे आर नोन एज वाटर एनिमल्स. वाटर एनिमल्स लिव इन वाटर, thus they are water animals. For example, fish, octopus, sea anemone, coral, seahorse, etc. The other name of water animals is aquatic animals. Aqua means water. जो animals water में रहते हैं, they are known as water animals, and these water animals are also known as aquatic animals. ठीक है, AQUA. Aqua का मतलब होता है AQUA. Aqua means water. ठीक है, तो the animals that live in water are known as aquatic animals. और जो plants जो पानी में ग्रो करते हैं, दे आर नोन एज एक्वाटिक प्लांट्स. वाटर के अंदर में भी पूरी प्लांट किंगडम इज देयर. ऐसा नहीं है कि प्लांट्स जो है वो सिर्फ अर्थ पे ही हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ पे, लैंड पे, अर्थ पे सिर्फ लैंड पे ही प्लांट्स है, कि जमीन पे ही सिर्फ प्लांट्स हैं. देयर आर वेराइटी ऑफ प्लांट्स इन वाटर ऑल्सो. वाटर के अंदर भी, पानी के अंदर भी पूरा प्लांट किंगडम है. बहुत सुंदर, बहुत तरह के देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स अंडर द वाटर ऑल्सो. जो सी में डाइविंग करते हैं, जो बिल्कुल सी के बेस तक जाते हैं. सो वहां जाकर के, जैसे कभी आप टीवी वगैरह में देखोगे, वहां की वो पिक्चर्स जब आती हैं तो कितना सुंदर नीचे इतनी तरह के, सो मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एकदम सी के बेस में जाकर के. हम तो वी कैन नॉट इवन इमेजिन कि सी के एकदम बेस में इतने तरह के प्लांट्स और इतने तरह के एनिमल्स होंगे. इतनी वेराइटी ऑफ फिश एंड सम ऑफ देम आर सो ब्यूटिफुल. कुछ फिश तो इतनी सुंदर, इतनी कलरफुल, वेरी ब्राइट कलर्ड. सो वाटर के अंदर भी प्लांट किंगडम इज देयर, एनिमल किंगडम इज देयर. तो सिंस AQUA एक्वा का मीन्स मतलब वाटर होता है. एक्वेटिक एनिमल्स आर ऑल्सो देयर एंड एक्वेटिक प्लांट्स आर ऑल्सो देयर. प्लांट किंगडम, वाटर एनिमल किंगडम, पूरी वाटर के अंदर भी, पानी के अंदर भी पूरा एनिमल किंगडम है, प्लांट्स किंगडम है, प्लांट किंगडम है. ओके, सो एक्वा मीन्स वाटर. जो एनिमल्स वाटर के पानी में रहते हैं, दे आर नोन एज वाटर एनिमल्स एंड दे आर also known as aquatic animals. For example, fish, variety of fish is there. Octopus है, octopus सबको मालूम होगा, जिसके 8 हाथ होते हैं ना, 8 tentacles होते हैं. Then seahorse. Seahorse is a type of fish only. Fish तो जब पानी में swim करती है, fish swims like this, ऐसे horizontal swim करती है. जो seahorse होता है, it is like this. उसका जो ऊपर का फेस होता है, that is like a horse. जैसे horse कैसे लंबा आगे से मुंह होता है, तो सी हॉर्स का फेस भी आगे से ऐसा लंबा सा होता है. सो बिकॉज ऑफ इट्स रिजेम्बलेंस टू अ हॉर्स, इट इज नोन एज सी हॉर्स. सिंस उसका फेस जो है वो हॉर्स से मिलता है, इससे दैट इज नोन एज सी हॉर्स. अदरवाइज इट इज अ फिश ओनली, बट इट स्विम्स लाइक दिस. तो ऐसे स्ट्रेट रहती है, वर्टिकल. रेस्ट ऑफ द फिश तो ऐसे पानी में ऐसे हॉरिजॉन्टल स्विम करती है, दिस इज वर्टिकल. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द वाटर एनिमल्स. These animals live in water. For example, fish, octopus, seahorse, etc. Okay, so these are the water animals, and as I told you, जैसे मैंने इसके पहले ही बताया कि these are just few examples. बहुत थोड़े से ये examples हैं. Apart from these, there are
thousands of varieties of water animals. ठीक है, हमें तो बहुत कॉमन जो वी जस्ट नो अबाउट अ फ्यू, बाकी तो हमें पता भी नहीं है, बहुत तरह के वाटर एनिमल्स भी हैं. ओके, इन द पिक्चर यू कैन सी सी एनिमोन, कोरल, ऑक्टोपस, सी हॉर्स. These are some of the varieties of water animal, fish. Okay, then turn the page, children. Next type of animals are known as amphibians. जो third type of animals है, they are known as amphibians. Amphibians. ठीक है, amphibian. Amphi का मतलब होता है the word AMPHI. The word amphi means both. So amphibians are the animals that can live on land as well as in water. जो amphibians होते हैं वो water में भी रह सकते हैं and they can live on land also. जैसे frog है, ठीक है. So amphibians are the animals that can live on land as well as in water, because amphi means both. AMPHI, amphi. Amphi means both. ठीक है. So these animals who live both in water and on land. Okay, so amphibians are the animals, these animals who live both in water and on land. For example, TOAD, toad, frog, NEWT, newt, etc. NEWT, newt looks like, जैसे जो lizard होती है छिपकली. So newt जो है, it looks like a huge lizard. जैसे जो lizard जो घरों में हमारे घूमती है, कई बार हम घर में आ जाती है, वॉल पे हमको दिखाई पड़ती है, जो छिपकली होती है. तो जो न्यूट है, इट लुक्स लाइक अ ह्यूज लिजर्ड, बड़ी सी लिजर्ड जैसा दिखाई पड़ता है न्यूट जो है. ठीक है. सो दीज एनिमल्स, जैसे ये वाटर में भी रहते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं. लैंड पे नॉर्मली यू विल फाइंड दीज एनिमल्स ऑन लैंड, जो जगह पे जहां बहुत मॉइस्चर होता है, जैसे जहां पानी पानी थोड़ा होता है, जो डैम प्लेसेस होती हैं. बहुत ड्राई प्लेसेस पे यू विल नॉट फाइंड दीज एनिमल्स. जैसे फ्रॉग वगैरह भी जो है, ये जैसे बहुत जो ड्राई जगह होती है वहां पे जनरली नहीं मिलते हैं. ये जहां पे थोड़ा सा डैम्प होता है, जैसे थोड़े पुराने जगह जहां होती है, थोड़ा वाटर होता है, लॉट ऑफ मॉस, जो काई लग जाती है, वो सब जगह होती है. तो उस तरह की जो जगह होती है, बहुत जहां पे प्लांट्स वगैरह होते हैं, ग्रीन होता है, वहां पे ये एनिमल्स ज्यादा मिलते हैं. जो बिल्कुल ड्राई एरियाज होंगे वहां पे ये वाले एनिमल्स नहीं मिलते हैं, बिकॉज दीज आर मेनली वाटर एनिमल्स, जैसे पानी के अंदर रहते हैं. तो लैंड पे भी रह सकते हैं, बट लैंड पे जहां पे थोड़ा डैम्प एरिया होता है, थोड़ा डर्टी टाइप का डैम्प है, जहां पे बहुत प्लांट्स वगैरह रहते हैं, जो पुरानी जगह होती हैं, पुरानी जगह कई बार क्लीन नहीं करते, तो जो होता है ना, जहां बहुत पानी कंटिन्यूअस लगने से वो काई काई ग्रीन वाली मॉस लग जाती है, तो उस तरह के एरियाज में ये ज्यादा मिलते हैं लैंड पे. सो एम्फी मीन्स बोथ. सो एम्फीबियंस आर द एनिमल्स हु कैन लिव on land as well as in water. These are known as amphibians. Example is toad, frog. Toad looks like frog, but थोड़ा उनमें difference है toad and frog में. दोनों same family के, toad है, frog है, salamander है, newt है. These are all amphibians. Again, these are just few examples. Book में ये 4 pictures are there. These are just examples. इसके अलावा और बहुत तरह के एम्फीबियंस आते हैं, बहुत तरह के एनिमल्स हैं जो कि एम्फीबियंस हैं, जिनके बारे में हमें मालूम भी नहीं है. ओके, सो दीज आर एम्फीबियंस, थर्ड टाइप. नाउ नेक्स्ट, फोर्थ इज रेप्टाइल्स. REPTILES, reptiles. Reptiles are the animals that crawl, जैसे जो जमीन पे क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं, उन्हें कहते हैं reptiles. ठीक है. Reptiles include turtles, tortoise, lizard, snake, crocodiles,
एलिगेटर्स एटसेट्रा। ये सारे एनिमल्स, इसमें आपने स्नेक भी हो सकता है, बहुत बच्चों ने देखा होगा, कभी स्नेक अगर जू में गए होंगे, स्नेक पार्क में देखा होगा, या स्नेक के बारे में तो मालूम होगा, क्रोकोडाइल है, एलिगेटर है, ये सारे एनिमल्स है, टर्टल है, टॉर्टोइज है, ये सब जैसे क्रॉल, जैसे जमीन में क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं। स्नेक के तो पैर नहीं होते, स्नेक के तो हाथ पैर नहीं होते, बट लाइक जैसे एलिगेटर है, इनके पंजे होते हैं, क्रोकोडाइल है, टॉर्टोइज है, टर्टल है। सो दीज एनिमल्स दे क्रॉल ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ये जमीन पे क्रॉल करते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन लैंड, लेकिन ये कुछ इनमें से जो है जो कि पानी में भी बहुत रहते हैं। जैसे जो एलिगेटर है, क्रोकोडाइल है, इनको आप देखोगे तो ये पानी के अंदर रहते हैं। पानी से जैसे जब बाहर आते हैं, सारनाथ अगर गए होगे, सारनाथ में देखा होगा, जो क्रोकोडाइल, जो बीच में क्रोकोडाइल का छोटी सी एरिया में जहाँ पे वो रहते हैं, तो वो कई बार वो वाटर से निकल करके वाटर के साइड में जो सैंड होती है, रेत, जो बालू रेत होती है, वहां पे वो धूप में पड़े रहते हैं। एंड दे जस्ट डोंट मूव। इनको देख के लगता है कि बिल्कुल डेड की तरफ पड़े हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे रिमेन इनसाइड द वाटर। जो क्रोकोडाइल है, एलिगेटर है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम, अपना ज्यादा टाइम जो है ये वाटर के अंदर स्पेंड करते हैं। स्नेक्स होते हैं, देयर आर वेराइटीज ऑफ स्नेक्स विच आर फाउंड इन वाटर। वाटर स्नेक्स अलग होते हैं, जैसे जो स्नेक लैंड पे चलते हैं, जमीन पे रेंगते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज, वाटर स्नेक्स आर ऑल्सो देयर। वाटर स्नेक्स की भी बहुत वैरायटी है। दीज आर द स्नेक्स विच आर फाउंड इन वाटर। ठीक है, सो लिजर्ड सबको मालूम है, छिपकली है, छिपकली जो कि घरों में हम कितना देखते हैं। सो टर्टल, टॉर्टोइज, लिजर्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल, एक मगरमच्छ होता है और एक घड़ियाल होता है, ठीक है। एक एलिगेटर होता है और एक घड़ियाल, ठीक है ना। एलिगेटर इज घड़ियाल, क्रोकोडाइल इज मगरमच्छ। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप पिक्चर में भी देखोगे, एलिगेटर की जो बॉडी है वो ज्यादा थोड़ी सी और ब्रॉड सी है, थोड़ी चौड़ी सी बॉडी है एलिगेटर की, ठीक है ना। एंड मगरमच्छ का जो आगे का ये जो स्नाउट जिसको बोलते हैं, वो बहुत पॉइंटेड सा होता है। सो दीज आर द रेप्टाइल्स, दीज एनिमल्स क्रॉल, ठीक है, ये जो क्रॉल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्नेक, लिजर्ड, crocodile, alligator, tortoise, T-O-R-T-O-I-S-E, tortoise, turtle, etc. अब देखोगे सब जगह एग्जाम्पल में एटसेट्रा लिखते हैं। वाई डू वी राइट एटसेट्रा? एटसेट्रा का मतलब होता है आदि। अभी सारे एनिमल्स का नाम लिखना तो पॉसिबल नहीं होता है। किसी भी चीज के जब हम एग्जाम्पल्स लिखते हैं, व्हेन वी राइट द एग्जाम्पल्स, इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट द नेम ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। दैट इज वाई वी राइट एटसेट्रा। ओके, सो दीज आर द रेप्टाइल्स। द नेक्स्ट टाइप ऑफ एनिमल्स इज बर्ड्स। Birds are our flying friends, ठीक है। Birds जो है, birds have wings and feathers, they can fly. They have feathers on their body and have 2 wings to fly. जो birds होती है उनकी feathers होते हैं और उनके पास wings होते हैं, so that they can fly. That is their quality. ये जो birds होती है उनकी ये quality है। Children, there is no place, तो मैं अभी birds and mammals ऐसे बता रही हूँ, I am not writing. Otherwise, I will have to rub this. So, birds are our flying friends. They have feathers on their body and have 2 wings to fly. They have a beak to eat food and no teeth. Different birds have different shaped beaks. जो birds होते हैं, birds are our flying friends because most of the birds are harmless. जैसे वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. And there are many birds which are kept as pets at home. बहुत सारे birds हैं जिनको लोग घर में as pets रखते हैं. So that is why it is said birds are our flying friends. Flying because they can fly. देखा होगा birds की पूरी body पे feathers होते हैं. That feather is their covering. जैसे हमारी skin होती है ना, तो हम तो skin के ऊपर कपड़े पहनते हैं to protect ourselves.
बर्ड्स जो एनिमल्स होते हैं वो तो कपड़े नहीं पहनते, तो जो उनकी स्किन के ऊपर जो फेदर्स होते हैं दैट इज लाइक देयर प्रोटेक्शन, वो उनकी स्किन की कवरिंग है, उनकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे एनिमल्स का भी जो बॉडी पे फर होता है, जैसे डॉग्स वगैरह होते हैं, कैट होते हैं, तो दैट इज देयर प्रोटेक्शन, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। फेदर्स होते हैं उनके बॉडी पे एंड दे हैव 2 विंग्स टू फ्लाई। बर्ड्स के पंख होते हैं जिससे कि वो उड़ सकते हैं। कभी कभी देख के लगता है ना कि आई विश हमारे पास भी विंग्स होते तो हम भी ऐसे जहां मन होता वहां उड़ के चले जाते लाइक बर्ड्स। तो दे हैव फेदर्स ऑन देयर बॉडी एंड दे हैव विंग्स टू फ्लाई। बर्ड्स की देखी होगी, सबके पास बीक होती है, तो उनका जितना भी काम है, वॉट एवर दे डू, दे यूज देयर बीक फॉर एवरीथिंग। दे डू नॉट हैव एनी टीथ, दांत नहीं होता है। दे हैव बीक टू ईट फूड एंड नो टीथ, कोई उनके दांत नहीं होते, उनके सिर्फ बीक होती है। कुछ खाना, टू पिक अप समथिंग फ्रॉम ग्राउंड, सब काम के लिए वो बीक यूज करते हैं। देखा होगा आपने, जैसे जो बर्ड्स जब उनको अपना नेस्ट बनाना होता है, सो दे पिक अप इवन स्मॉल थिंग्स, कोई छोटा सा पार्टिकल है, कोई लीफ है, कोई स्टिक है, ट्विग है, कुछ भी उठाना होता है वो अपने बीक से उठाते हैं। कुछ उनको खाना होता है, इवन छोटे छोटे फूड ग्रेन्स भी हैं, तो वो भी वो जमीन से अपनी बीक से उठा के खाते हैं। सारे बर्ड्स की बीक का शेप अलग होता है, साइज अलग होता है। जो छोटे छोटे बीक बर्ड्स होते हैं उनके बीक भी थोड़े छोटे होते हैं। जो थोड़े बड़े बर्ड्स होते हैं, सम लाइक ईगल है, वल्चर है, जो ये जिसको हिंदी में गिद्ध बोलते हैं, बाज बोलते हैं, ये जो बर्ड्स होते हैं, काइट है, चील, इनके जो बीक होती है दैट इज वेरी शार्प। जो ये जो एनिमल्स होते हैं, ये जो बर्ड्स हैं लाइक काइट है, वल्चर है, ईगल है, दे आर फ्लैश ईटिंग बर्ड्स। नॉर्मली कोई भी बर्ड फ्लैश नहीं खाती है, बट दीज छोटे छोटे इंसेक्ट्स खाते हैं। जैसे पीकॉक भी है, छोटे छोटे ये इंसेक्ट्स जमीन से बीन बीन करके ये इंसेक्ट्स खाते हैं। जैसे जो सारे क्रेन वगैरह होता है, उनकी जिसकी लंबी लंबी बीक होती है, दे कैच फिश, वो पानी में खड़े रहते हैं, पानी से फिश पकड़ के खाते हैं। ये जैसे जो काइट है, वल्चर है, ईगल है, दे ईट फ्लैश। जैसे जो कहीं पे डेड, कहीं पे एनिमल वगैरह होते हैं, तो वहां जाके उसका ये जो मांस होता है वो खाते हैं। सो ऑल द बर्ड्स हैव डिफरेंट शेप बीक्स एंड डिफरेंट साइज। सबके बीक का शेप भी अलग होता है एंड उनके बीक का साइज भी अलग होता है। पैरट की बीक देखी होगी, ऐसे करके होती है ना। पैरट की बीक इज लाइक दिस, ऐसे करके आगे से ऐसे राउंड सी रहती है। एंड पैरट की बीक रेड कलर की होती है, किसी की ब्राउन होती है। तो सबके सारे बर्ड्स के बीक का शेप, साइज, कलर, एवरीथिंग इज डिफरेंट। ओके, पैरट है, पिजन है, ऑस्ट्रिच, पीकॉक, and there are so many birds, so they use their beak for doing all their work. And last type of animals are mammals. Mammals are the animals that give birth to their babies. Mammals बोलते हैं उनको जो अपने बेबीज को जन्म देते हैं। तो हम ह्यूमन बींग्स जो है, वी आर ऑल्सो मैमल्स बिकॉज वी ऑल्सो गिव बर्थ टू आवर बेबीज। हमारे भी जो बेबीज होते हैं उनको हम पैदा करते हैं। तो जो एनिमल्स जैसे बर्ड्स होते हैं, उनका क्या होता है, एग्स होते हैं, दे ले एग्स एंड व्हेन द एग्स हैच द लिटिल बर्ड कम्स आउट। जब एग्स पूरी तरह हैच हो जाते हैं तो अपने आप ब्रेक हो जाते हैं एंड उनमें से वो छोटी जैसे बेबी बर्ड्स बाहर निकलते हैं। बट देर आर सम एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर बेबीज, दे आर नोन एज मैमल्स। वी आर ऑल्सो मैमल्स, हम ह्यूमन बींग्स जो है हम भी मैमल्स हैं। And thousand of years ago, human beings were also animals. कहते ना monkeys थे, उससे फिर वो डेवलप होते and we still have tailbone, जहाँ पे जो animals की tail होती थी। तो human beings are also mammals. The animals that give birth to their babies are mammals. For example, जैसे cat है, cow है, dog है, elephant है, human beings, these are all mammals. So we humans are also mammals. Mammals give birth to babies. They have hair on their bodies. Most mammals live on land. Only whales and dolphins live in water. जो ह्यूमन बींग्स की तो हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, वी आर मैमल्स, बट यहाँ पे हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं। तो जो एनिमल्स जो अपने बेबीज को पैदा करते हैं, दे आर मैमल्स, दे हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। डॉग है, कैट है, काउ है, सबकी बॉडी पे देखा हेयर होता है। जितने एनिमल्स, जितने मैमल्स हैं, they all live on land. Only whale and dolphin. Whale and dolphin, whale fish होती है, सबको मालूम होगा, that is the biggest animal on earth.
जो whale है that is the biggest animal on earth. Land and water दोनों मिला करके whale is the biggest animal. ठीक है? So only whale and dolphin, these two live in water. These two are mammals and these two live in water. Rest all the mammals live on earth. And elephant is the biggest animal on earth. And whale is the biggest animal on land. धरती पे सबसे बड़ा animal जो है वो whale है. Whale is a mammal. Elephant is also a mammal. ठीक है? So these are cat, cow, dog, whale, dolphin, elephant. These are examples of mammals. Okay? So हम भी human beings are also mammals. Now see, did you know the biggest mammal is the blue whale? It lives in water. And the biggest mammal on land is the elephant. जैसा भी मैंने बताया. So I hope children, types of animals, this is clear to you now. अभी सबको समझ में आ गया कि कितने different types of animals are there. In the next class we will talk about different groups of animals. मतलब ये सारे animals को हमने कितने groups में divide किया है, next class में हम उसके बारे में बात करेंगे. So that is all for the day children. Thank you so much.